नमस्कार विद्यार्थियों। आज राजस्थान के भूगोल में राजस्थान में कृषि के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी कृषि किस प्रकार की जाती है, कौन कौन सी कृषि है, कौन कौन सी प्रमुख फसलें बोई जाती है और उनका उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत कृषि कार्य में, सारे तथ्यों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। राजस्थान में 70% कृषि जो जनसंख्या है कृषि पर निर्भर है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 70% भाग है वो कृषि कार्यों में लिप्त है। देश की कुल कृषि क्षेत्र का राजस्थान में 11% भाग है और देश के जल संसाधनों का 1.6। और राजस्थान में अगर सिंचित क्षेत्र के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र गंगानगर का है और सबसे न्यूनतम चूरू का है। सबसे जो बीहड़ भूमि सर्वाधिक धौलपुर में है। बांसवाड़ा में गैर कृषि कार्यों में भूमि का उपयोग सर्वाधिक लगा हुआ है या किया हुआ है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक बाड़मेर में है और न्यूनतम राजसमंद में है। सामान्यतया हम कृषि के वर्गीकरण समय के आधार पर यहाँ फसलें 3 प्रकार की होती हैं। पहली खरीफ की फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, जिसे उनालू के बारे में कहा जाता है, जिसमें बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, गंवार, मूंग, मोट, उड़द का चावल और कपास ये फसलें हैं जिनको खरीफ की फसलें कहा जाता है। कुल कृषि भूमि के 60 से 65% भाग पर बोई जाने वाली फसलें जो खरीफ की फसलें सर्वाधिक बोई जाती हैं और 90% भाग जो खरीफ की फसलों का है वो बारानी पर निर्भर है। सबसे ज़्यादा वो जो वर्षा पर निर्भर है उसमें है। उसके बाद दूसरी आती है रबी की फसलें, जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है, जिसे हम सियालू फसलें कहा जाता है। गेहूँ, जौ, सरसों, तारामीरा, जीरा, अजवाइन, चना, सौंफ, इसबगोल, प्याज, लहसुन, तंबाकू, अफीम, आलू, शकरकंद और गन्ना ये फसलें हैं। सारी की सारी है सियालू है अर्थात रबी की प्रकार की है और इनकी पैदावार के लिए सिंचाई का साधन होना अति आवश्यक है। तीसरी फसलें होती जो उनालू और सियालू के बीच का जो गैप होता है मध्य मार्च से लेकर जून तक, जिसमें बुआई की जाती है और फसलें उत्पादित की जाती है। विशेषतः तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, तरकारी है, अन्य जो फल है वो यहाँ पर बोए जाते हैं और इनको शीघ्र पकने वाले फलों को सब्जियाँ यहाँ पर इस समय पैदा की जाती है, क्योंकि बीच का समय बहुत न्यूनतम होता है 3-4 महीने का, उसमें पूरी फसल ली जाती है। सबसे ये जो प्रमुख रबी की फसल है वो गेहूँ है। सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है और ये सर्वाधिक उत्पादित करने वाली जो फसल है वो गेहूँ है। उत्पादक जिले अलवर, जयपुर, धौलपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर हैं और इसके लिए दक्षिण पूर्व राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाती है और मिट्टी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। राजस्थान में इसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्विटियम एस्टिवियम। बाजरा उत्पादन और क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन है वो जोधपुर में होता है। सर्वाधिक बुआई बाड़मेर में होती है। इसके बाद जो है क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है राजस्थान का। माल्टा बनाने हेतु ये प्रमुख फसल है। सर्वाधिक उत्पादन जयपुर, सर्वाधिक बुआई जयपुर में की जाती है। मक्का राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम व उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है इस फसल का। सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ में, सर्वाधिक बुआई उदयपुर में और इनकी ये फसलें हैं। और कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। सर्वाधिक उत्पादन बनास नदी बेसिन में किया जाता है। उसके बाद अगला आता है चावल। आर्द्र उपोष्ण व उष्ण जलवायु संबंधी पौधा है ये और सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है राजस्थान में। काली व चिकनी दोमट मिट्टी में सर्वाधिक उगता है और कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा ये माही सुगंधा विकसित किया गया है। अगला उसके बाद आता है ज्वार। सोरगम व गरीब की पेटी इसे नाम दिया गया है, गरीब की रोटी। शुष्क उष्ण
प्रदेशी एक पौधा है। सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ज्वार से अल्कोहल व बियर तैयार की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन है, अजमेर में होता है, और एक किस्म में राजस्थान चरी। इसी तरह से गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह विश्व का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा गन्ना गंगानगर में उत्पादित होता है। गन्ने की कृषि की सिंचाई के द्वारा ये उत्पादित होती है। मूंगफली बीकानेर, जयपुर, चूरू में सर्वाधिक उत्पादन होती है। गुजरात में, देश में सबसे ज़्यादा गुजरात में। और लूण कंसर बीकानेर मूंगफली विश्व भर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है इसे। अलसी, इसी तरह से राई, सोयाबीन, चेती गुलाब, जिसे दसवां गुलाब भी कहा जाता है। उसके बाद खजूर, कांगड़ी, कपास, ये प्रमुख है। कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ग्रामीण भाषा में इसको बढ़िया कहते हैं। विश्व का भारत में प्रथम स्थान है। और देश में सर्वाधिक गुजरात में होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक हनुमानगढ़ में होता है। देसी कपास का उत्पादन उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा में होता है। इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ये प्रमुख एक लिस्ट दे रखी है, जहाँ पर ये एक तरफ फसलें हैं, प्रथम स्थान है, द्वितीय और तृतीय स्थान है। सर्वाधिक फल है वो गंगानगर में होते हैं। सर्वाधिक फसलें 12 में होती है। छाछिया, झुलसा, उगटा जीरा के रोग हैं। सोजत की मेहंदी लाल सुर्ख रंग के लिए, गिलून, राजसमंद की मेहंदी भी प्रसिद्ध हैं। ये तो प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में क्या क्या होता पैदावार होती है। उसके बाद राजस्थान में कृषि के प्रकार आते हैं। मिश्रित कृषि, कृषि और पशुपालन, जिसमें दोनों मिलकर कार्य किया जाता है। शुष्क कृषि से मतलब है कि उन्नत कृषि विधियों के द्वारा वर्षा जल का संरक्षण करने हेतु कम 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। दूसरी झूमिंग कृषि, पहाड़ी या वन क्षेत्रों में खेत को तैयार करके की जाने वाली खेती, जिसे पर्वतीय क्षेत्रों में चिमाता कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में दजिया कहा जाता है। विशेष तौर से ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में की जाती है। बागानी कृषि, बड़े बड़े बागान विकसित कर लिया जाता है। हरित क्रांति के बारे में लिख रहा है कि 1966-67 में शुरू हुई। नीली क्रांति मत्स्य पालन से शुरू होता है। श्वेत क्रांति अपने दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली पालन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। भूरी क्रांति फूड प्रोसेसिंग से। लाल क्रांति टमाटर और मांस से। पीली क्रांति सरसों से। बादामी क्रांति मसाला या मसाला उत्पादन में। और इंद्रधनुष क्रांति है वो संबंध क्रांतियों को समन्वय स्थापित करने से है। राजमार्ग क्रांति विश्व राज्य स्तरीय सड़क मार्ग निर्माण से संबंधित है। तो इस तरह के इन सारे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड और राजस्थान राज्य सहकारी विक्रय संघ लिमिटेड और राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग जीनिंग मिल्स लिमिटेड है 1993 जो स्थापित हो गई है, वो सारा इस पे कार्य करती है। इसी तरह से केंद्रीय अनुसंधान संस्थान काजरी, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, तिलम सांग और राजस्थान कॉटन कॉम्प्लेक्स ये प्रमुख है, यहाँ पर ये इसमें कार्य करते हैं, सहयोग कर रहे हैं।